हरे कृष्णा। तो दिल में आ गया, सोचा कि चलो इसके बारे में रीडिंग करते हैं 12 राशियों का अपडेट 1 अप्रैल के लिए। ठीक है, सो देखते हैं आज के लिए क्या क्या हो सकता है। जनरल मैसेज फॉर 12 राशि यानी कि एरीज से लेके पाइसेस तक। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे हैं ये राशियाँ एंड मैं करता हूँ इसकी शुरुआत। ठीक है, तो ये राशियाँ अलग अलग क्या उसे कहते हैं, नंबर से आएंगे। सबसे पहले जो राशि आ रही है वो है कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि। ठीक है, देखते हैं एक्वेरियस के लिए हमारे यहाँ पे कौन से कार्ड आते हैं। ठीक है, हम सिर्फ 2 ही कार्ड चुनेंगे एक्वेरियस के लिए। पहला कार्ड आ रहा है ये एंड दूसरा कार्ड आ रहा है ये। ठीक है, देखते हैं आज एक्वेरियस के लिए क्या है। ओके, एक्वेरियस के लिए हैं 2 कार्ड, दी हैंग्ड मैन एंड दी लवर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्ड्स मैंने रखे हैं एंड यू कैन लुक एट दीज 2 कार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल डिपिक्शन है एंड क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे वो देखते हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक्वेरियस आप जो लोग हैं या फिर अगर आपके लव्ड वन एक्वेरियस हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी बात को लेके सोच रहे हैं। ठीक है, एंड कोई बात जो है वो उनको परेशान कर रही है। ठीक है, शायद कोई मैसेज है जो आपको डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन कहूँ या ना कहूँ ये उनके दिल में चल रहा है। हिम्मत नहीं हो रही आपको बताने की। शायद कोई बात हो सकती है। ठीक है, शायद कुछ हो गया है, मे बी कहीं आप कहीं पैसे अटके हुए हैं या फिर कोई ऑर्डर प्लेस की है आपके लिए, कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ठीक है, द हैंग मैन है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आपसे कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं एंड समथिंग इज़ अबाउट यू। ठीक है, लव्ड वन के बारे आपके बारे में हो सकता है कि आपके लिए शायद उन्होंने कुछ ख़रीदा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई चेंजेस हो सकते हैं या फिर किसी को घर बुलाया है बिना आपके परमिशन के तो क्या करोगे आप, व्हाट विल यू डू, ये कहीं ना कहीं हो रहा है। तो द हैंग मैन इज़ यहाँ पे है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि बात ज़ुबान पे है लेकिन बाहर नहीं निकल रही है। तो ऐसी कोई बात हो सकती है कि बताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो शायद फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, फिर कोई परेशानी है जो उनको तकलीफ़ दे रही है। वही यहाँ पे हम कार्ड दिए तो वो है लवर्स कार्ड। तो यहाँ पे अगर हमें कार्ड देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरफेयर हो सकता है किसी और से। ओके, मे बी अगर आप साथ में रहते हैं तो शायद आपके मायके वाले या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं मिलने के लिए और शायद ये बात आपको इतनी पसंद नहीं आती। तो अगर हम लवर्स की बात करते हैं तो मे बी ये अपने एक्स से मिल रहे हैं या फिर इनका एक्स इनको कांटेक्ट कर रहा है, जो शायद हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच कुछ दिनों से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। हालांकि द लवर्स कार्ड है एंड ये आपके बारे में सोचते हैं। शाम के 6 या 7 बजे के बाद ये आप ही के बारे में सोचते रहेंगे। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द कुंभ राशि। अब देखते हैं धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स कनेक्ट विद द धनु राशि। मैं शॉर्ट रीडिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगा। तो देखते हैं। यस, यहाँ पे आ गए हैं 2 कार्ड। धनु यानी कि क्या उसे कहते हैं, धनु राशि सैजिटेरियस के लिए यहाँ पे आ चुके हैं 2 कार्ड एंड यहाँ पे हैं 9 ऑफ व्हील्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन कार्ड आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज का जो दिन है वो उनका खुद का पर्सनल दिन है। आज आपका पर्सनल दिन है। ठीक है, आज आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हालांकि आज आप अपने मन की बातें कर सकते हैं एंड करना चाहते हैं। मे बी सुबह से ही आपको काफ़ी अच्छी सारी वाइब्स मिल रही हैं। काम का प्रेशर शायद कम हुआ होगा किसी के लिए। एंड अगर हम एस ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो कोई चीज़ आपको परफेक्ट करनी है या फिर कहीं पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो चुकी थी पिछले हफ्ते से एंड वो चीज़ आप दूर करना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये भी आता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत। शायद उनके हिसाब से वो सही है लेकिन आपके हिसाब से कुछ और सही है, तो आप अपनी बात वहाँ पे रखना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पे हो रहा है। वही अगर हम देखते हैं 9 ऑफ व्हील्स, तो आपकी कोई विश है वो पूरी हो रही है। ठीक है, मे बी आपको उनसे मिलने की ख्वाहिश थी या फिर डिनर डेट पे जाने की ख्वाहिश थी, तो वो कहीं ना कहीं पे पूरी हो रही है। या फिर जो भी आपके दिल में था कि आपको कोई ड्रेस खरीदनी है एंड आज आपको मिल रही है एंड आप उसके साथ काफ़ी खुश हैं, या फिर आपको सेल्फी शेयर करनी, मतलब छोटी छोटी बात भी हो सकती है, वो आज आपकी बात पूरी हो सकती है। वो आपकी तमन्ना आज दिन भर में पूरी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो कि है मेष यानी कि एरीज। देखते हैं एरीज राशि के लिए क्या आते हैं आज अपडेट। ठीक है, तो चलो देखते हैं 2 कार्ड फॉर एरीज एंड हमारे यहाँ पे आ चुके हैं 2 कार्ड्स। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। वाह, एस ऑफ सॉर्ड्स दोबारा से आ चुका है। ठीक है, एंड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, एरीज राशि के लिए अगर हम बात करते हैं दिन भर के लिए, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं किसी का दिल टूट गया है, या फिर अगर हम कहते हैं तो
शायद थोड़ी सी अनबन हो चुकी है, ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। मे बी एक दूसरे से जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शायद बातों बातों में किसी का दिल दुख गया है। वही हम देखते हैं कि शायद आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। आप में से शायद कुछ लोग हैं जो अभी भी पास्ट में जी रहे हैं, नॉस्टैल्जिया जिसे हम कह सकते हैं कि भुलाए नहीं भूलना, ठीक है। आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि वो कैसे आपकी ज़िंदगी में आए थे, फिर आपकी ज़िंदगी कैसे बदली, एंड अब आपकी ज़िंदगी कैसे है, ठीक है। या तो वो इस यहाँ पे भारत से बहुत दूर हैं, कहीं और रहने के लिए गए हैं, या फिर आपके शहर से काफ़ी दूर हैं एंड आप आज भी उनको मिस करते हैं, या फिर उनकी शादी हो चुकी है एंड आप आज भी उनको मिस करते हैं। कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स है तो शायद किसी का ये रिश्ता छूट गया है, ऐसा लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद एक प्रोजेक्ट जो आपको मिलने वाला था वो शायद नहीं मिल रहा है। एस ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कि शायद अब अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत कर नहीं पाए हैं, ठीक है। एंड अगर आप किसी के साथ हैं तो शायद अपना दिल उनसे आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए क्या आते हैं कार्ड्स, देखते हैं। तो चलो मिथुन राशि के लिए कार्ड्स आ रहे हैं। यस, 2 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है। For Gemini, we have 2 cards and the first card is 6 of Cups and then we have 9 of Wands, ठीक है। काफ़ी अच्छे कार्ड है। अगर हम देखें तो शायद आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, ओके। जहाँ पे आप काम करते हैं, अपनी कंपनी में हैं, या फिर आप बॉस है, या फिर आपको खुद का बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं आज आपको काफ़ी सारी बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है। पैसों का लेन देन काफ़ी बढ़ सकता है एंड काफ़ी खुशियाँ आपकी तरफ आ सकती हैं। जिन लोगों से आपको लग रहा था कि कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो खुद आके आपको हेल्प कर रहे हैं, या फिर कोई ऑफ़र दे रहे हैं। अगर आपको बिज़नेस एक्सटेंड करना था या फिर किसी साथ पार्टनरशिप करनी थी बिज़नेस में, तो ईज़िली करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने की आपकी चाह और भी दुगनी हो चुकी है। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, लाइक कोई अगर जूझ रहा था, किसी के हेल्थ इश्यूज़ थे, तो शायद हेल्थ इश्यूज़ से आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, ओके। एंड हेल्थ इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो रहे हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आपकी हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारा मोरल सपोर्ट आपको अपने दोस्तों से एंड रिलेटिव्स से मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है मीन राशि यानी कि पाइसेस। पाइसेस के लिए क्या कार्ड आते हैं देखते हैं, ठीक है। पाइसेस के लिए आ रहा है पहला एंड ये है दूसरा कार्ड, ठीक है। पाइसेस के लिए क्या कार्ड है वो देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स वापस से आ गया एंड वी हैव 5 ऑफ व्हील्स, ठीक है। देखो कैसे कार्ड आते रहते हैं, ओके। कहने की लग रहा है मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स के पाइसेस के आप ज़िंदगी में चल तो पड़े हैं। आज का दिन शायद ऐसा लग रहा है आपको कि मनो आपने किसी से उधार लिया हो, ठीक है। दिल पे बोझ रख के शायद आप आज का दिन जी रहे हैं। मे बी शायद आपको कुछ और करना था और करना कुछ और पड़ रहा है, ठीक है। हालांकि एक लिहाज से अगर हम देखें तो शायद दोपहर के बाद चीज़ें काफ़ी बदल सकती हैं, आपको वापस से बहुत अच्छा महसूस हो सकता है। लेकिन 5 ऑफ व्हील्स है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद आप अपने लव्ड वन से थोड़े से नाराज़ है, या फिर वो आपसे नाराज़ है, थोड़ा सा झगड़ा हुआ है एंड साथ रहने के बावजूद शायद आप सोफे में सोते हैं एंड वो बेड पे सोते हैं। ऐसा कहीं ना कहीं शायद हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी अनबन हो सकती है, तो वो दूर करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है। शाम तक शायद सभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो शायद आपको किसी की याद सता सकती है, ओके। अब देखते हैं क्या आ रहा है फॉर वृश्चिक राशि, ओके। स्कॉर्पियो के लिए क्या आता है देखते हैं। फर्स्ट एंड ये आ गया सेकेंड। फॉर स्कॉर्पियो वी हैव 2 कार्ड्स एंड दोनों कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। 10 ऑफ व्हील्स एंड 7 ऑफ कप्स। वाह, आज आपका दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठीक है। 10 ऑफ व्हील्स है तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी रोमांचक शुरुआत आपके लिए हो सकती है। कहीं ना कहीं आपने जहाँ पे शुरुआत की थी वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है एंड आप अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मान सकते हैं कि भाई चलो ये हो चुका है। 10 ऑफ व्हील्स से तो चीज़ें अपने आप सही हो रही हैं। अगर कहीं परेशानी आ रही थी, कोई चीज़ सही नहीं बैठ रही थी, तो अपने आप सही हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, या फिर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स है तो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 7 ऑफ कप्स की, तो शायद बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं एंड शायद किसी की लॉटरी भी लग सकती है। 7 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि शायद जिसको आपको पाना था वो व्यक्ति खुद ही आपकी तरफ आ रही है एंड मे बी दे आर प्रपोजिंग यू, ओके। एंड आपके सामने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं एंड जो व्यक्ति पहले आपसे बात करने के लिए भी रेडी नहीं था वो शायद आज आपसे बात करने के लिए खुद ही सामने आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं सिंह यानी कि लियो राशि। लियो के लिए क्या आता है यहाँ पे कार्ड्स, ठीक है। चलो देखते हैं
लियो के लिए क्या आता है यहाँ पे। चलो 2 कार्ड्स आ चुके हैं एंड फॉर लियो, वाओ, लियो के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड आ चुका है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड नाइट ऑफ व्हील्स है। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको मानो आपने कोई जंग जीत ली है आधी अधूरी। ठीक है, अगर आप और आपके लव्ड वन में थोड़ी सी अगर कहीं ना कहीं पे कंपटीशन चल रही थी, तो आपके जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं एंड लग रहा है कि आप उनकी तरफ काफ़ी नज़दीक जा रहे हैं। ओके, उन्होंने अगर कोई शर्त रखी थी तो आप वो शर्त पूरी कर रहे हैं। अगर आपकी सगाई वगैरह नहीं रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, तो आप उस तरफ जा रहे हैं एंड उनको कनेक्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन थोड़े से अड़चने वहाँ पे भी अभी भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो सेकंड कार्ड है वो नाइट ऑफ व्हील्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद दिन का जो आधा हिस्सा है वो आपने खर्च किया होगा कि कैसे करूँगा या फिर कैसे कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है उसमें ये आ रहा है कि आप अपने लव्ड वन से काफ़ी बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे एंड जो भी रुकावटें आप दोनों के बीच आ रही थी कि बातें नहीं बन रही थी या फिर वो कैसे मानेंगे, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। खाने में अगर आप शौकीन हैं तो काफ़ी अच्छा खाना आज आपको मिल सकता है, आपके पसंदीदा मेनू आपको मिलने वाला है एंड वहीं पे अगर हम पैशन की बात करें तो पैशन आज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम वृषभ यानी कि टॉरस राशि के लिए क्या आता है रीडिंग, वो देखते हैं। चलो टॉरस के लिए आते हैं 2 कार्ड। ओके, एंड यहाँ पे हो 2 कार्ड टॉरस के लिए। पहला कार्ड है द एम्परर एंड सेकंड कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, टॉरस के लिए अगर हम बात करें तो शायद आज आपके ऊपर कोई जुनून छाया हुआ रह सकता है। वही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो मेरे हिसाब से शायद कहीं ना कहीं ये बात हो रही है आपके लव्ड वन को लेके या फिर आपके एक्स को लेके। ठीक है, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच आपको परेशान कर रही है, लेकिन आपने अपना फैसला कर लिया है। ठीक है, मे बी मुझे लगता है कि आज भी वो इंसान आपके बारे में सोचता है एंड शायद आपको मैसेज करता है या फिर आपको उनसे कम्युनिकेशन होता है एंड आपको फील होता है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को कंट्रोल किया है। शायद ये मोरली एंड लॉजिकली आप सही हैं एंड बिकॉज ऑफ विच आपको लग रहा है कि मुझे टस से मस नहीं होना है, मैंने जो सोचा है मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी की राह से बिल्कुल भी नहीं हटूँगी। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपने फैसला किया है कि मुझे क्या करना है, फिर ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो शायद किसी का दिल टूट गया है, मेरे हिसाब से शायद आपका भी दिल कभी कहीं टूट गया था एंड उसको लेके आप आज भी जी रहे हो। शायद आप खुद को अभी तक हील नहीं कर पाए हो एंड अगर हम किसी और की बात करें तो शायद कोई है जो आपका दिल हील कर सकता है, लेकिन शायद आप उसकी तरफ इतने ध्यान से नहीं दे रहे हो। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रिजोनेट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है कर्क राशि यानी कि कैंसर। देखते हैं कैंसर के लिए क्या रीडिंग आती है। हमारे पास सिर्फ 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, पहला कार्ड आ रहा है कैंसर के लिए एंड सेकंड कार्ड आ रहा है ये। देखते हैं क्या रीडिंग आती है एंड वी हैं अगेन, वाओ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वापस से आ गया, कैसे, एंड डेथ कार्ड भी आ चुका है। ठीक है, कैंसर के लिए जो 2 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं वो है डेथ एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे बदलाव हो रहे हैं एंड अगर आप किसी बैड रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उससे उभर रहे हैं। किसी का डिवोर्स भी शायद हो सकता है, अगर आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है तो शायद डिवोर्स होता है। एलिमनी अगर आपको नहीं मिल रही थी तो शायद मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं तो अगर आपके बच्चे हैं तो शायद उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की तो शायद अगर आपको लग रहा है कि कोई है जो एज अ थर्ड पर्सन ज़िंदगी में एंट्री कर रहा है, फिर कोई थर्ड पर्सन है, तो शायद उसको लेके आप थोड़े से चिंतित हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी में खुद बदलाव हो रहे हैं एंड आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो रही है। बस आपको खुद को ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। किसी और के ऊपर फोकस करने से अच्छा आप खुद के ऊपर फोकस करें एंड आपका हर दिन कैसे अच्छा जाए उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमने देखना है वो है तुला राशि यानी कि लीब्रा। देखते हैं लीब्रा के लिए क्या रीडिंग आती है। यहाँ पे पहला कार्ड एंड ये है सेकंड। ठीक है, लीब्रा के लिए जो 2 कार्ड आ चुके हैं वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। लीब्रा, मेरे हिसाब से आज आपका दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं एंड अगर आपको लगा तो काफ़ी लग्जरियस लाइफ भी आप जी सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो भी बहुत ही ईजिली आप काम करेंगे, मतलब कोई भी काम का प्रेशर आप फील नहीं करोगे एंड आपको बहुत ही इजी गोइंग लगेगा। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा आपको, मानो कि आप क्लाउड के ऊपर हो, फ्लॉपीनेस आपको फील हो सकता है। वही 4 ऑफ कप से तो एग्जैक्टली क्या करे कितना करे आपको समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी अच्छा दिन है एंड काफ़ी चहल पहल रहेगी, आपका दिल काफ़ी साफ रहेगा, दिमाग में इतने विचार नहीं आएंगे एंड आप खुद को वरी फ्री या फिर टेंशन फ्री महसूस कर सकेंगे। ठीक है,
एंड देन वी हैव कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या रीडिंग आती है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शफल करते हैं कार्ड्स, देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या रीडिंग आती है। एंड कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे पास कार्ड्स है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, कैप्रिकॉर्न अगर हम आपकी रीडिंग देखें तो आज का दिन थोड़ा ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप फ्यूचरिस्टिक हैं एंड काफ़ी होप आपको लगी है फ्यूचर के, एंड किसी के बहुत करीब है आप दिल के। ठीक है, मानो ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति आपके साथ हो, मतलब आप किसी के ख्यालों में इतना खोए हुए हैं कि आप उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं, एंड मे बी उनके साथ बिताए हुए पल आप बार बार याद कर रहे हैं। अगर हम 5 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने शायद किसी का भरोसा तोड़ा हुआ हो सकता है, एंड ये बात आपको तकलीफ दे सकती है, एंड बिकॉज ऑफ विच आपको अच्छा या फिर सही नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आप किसी गलत व्यक्ति के साथ हो एंड आपको उनका साथ तोड़ने की ज़रूरत है। ओके, एंड देन वी हैव कन्या वर्गो राशि के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। यस, वर्गो के लिए आया है पहला एंड ये है दूसरा कार्ड। ठीक है, वर्गो के लिए कार्ड्स आ गए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, वर्गो अगर हम बात करें तो आप काफ़ी प्रेशराइज होकर आज का दिन जी रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इतना प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रेशर था आपके दिल के ऊपर वो कहीं ना कहीं चला जा चुका है। ठीक है, वॉट एवर इट वॉज ये कम्प्लीटली जा चुका है। अगर हम बात करते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स की तो आपको देखो आगे बढ़ने की तमन्ना है, लेकिन शायद अपने पास्ट में जी रहे हैं। ओके, शायद किसी का साथ छूट चुका है पास्ट में एंड वो साथ आप वापस से पाना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं यही बात है जिसके कारण आप लड़खड़ा रहे हैं। देखो, हर बार हम किसी और के भरोसे नहीं जी सकते, या फिर हर बार हम किसी को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। ज़िंदगी में ऐसे भी पल आते हैं जब हमें दोस्त बदलने पड़ते हैं, रिश्ते ही बदलने पड़ते हैं, और आपको अपनी खुद को इसके लिए तैयार करना होगा। ठीक है, एंड देन वी हैव कुंभ जो कि हमने रीडिंग की है। ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होगा उतना ले लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी इन टैरो।